अदालत नूं चाहिदा कि जो सजा सुनावे तो यह सुनावे कि उसी घर के बाहर उसी सड़क के उत्ते फांसी का फंदा ला के उन्होंने लोगों के सामने उन्होंने फांसी से लटकाया जाए जिस जगह उसने उस बच्ची के नाल जुल्म किया है। हुणी 2 दिन पहला की गल है, साडे जलंधर दे विच एक 13 साल की लड़की अपने घर के बाहर खेल रही सी, नाल दा घर उहदे पड़ोसियां दा है, उत्ते चली गई खेडदी खेडदी तो वो जिहड़ी उहदी सहेली सी किते गई हुई सी अपनी मां दे नाल। उस पड़ोसी ने इस 13 साल की बच्ची नूं अंदर बुला के पहला तो उहदे नाल मुंह काला कीता, फिर उहदा कतल कर दिता, फिर उहदी लाश एक बाथरूम च लुको दी। जो भी मतलब किस्सा होया, लेकिन मैं देख रहा कि पिछले 4-5 दिनों तो बहुत सारे लोग जेड़े कि दूसरों की लाश पे भी सियासत करते हैं, जेड़े दूसरों के जनाजे पे भी सियासत करते हैं, वो एक बयान दे रहे कि देखो जी फलाना बंदा सीगा इन्हें इदा कर दिता, इन्हें सजा देनी चाहिए है। वो तो ठीक है कि सजा देनी चाहिए है, सजा तो ऐसी होनी चाहिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पैगम्बर इस्लाम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी दुनिया भर के इंसानों के लिए रोशनी है, कामात हैं। नबी अलैहिस्सलाम की जो सीरत है उसने पूरी कायनात में जो शदीद तरीन अंधेरा था उसके अंदर रोशनी पैदा की, हालात को तब्दील किया है, ऐसे निजाम को बदला जिसके अंदर जुल्म था, तशद्दुद था। आप अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया के इमाम हैं। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। अल्लाह ताला ने उनको दीन इस्लाम का बानी बना के भेजा। कुरान पाक की नज़ूल की वजह भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। आप उस मनसब पर फाइज हैं जो अल्लाह के बाद कायनात में सबसे बड़ा मनसब है, और उसके अलावा कोई दूसरा मनसब नहीं है उसके बराबर का। इसके बावजूद जब नबी अलैहिस्सलाम अपने घर में, अपने हुजरा मुबारक में जब कभी भी तशरीफ रखते हैं और आप अलैहिस्सलाम के सामने खाना पेश किया जाता है तो हजूर अलैहिस्सलाम का सवाल होता है खाना पेश करने वालों से कि क्या हमारे साथ में जो लोग रहते हैं जिनकी दीवार हमारे घर की दीवार के साथ है, जिनका घर हमारे घर के सामने है, या जिनका घर हमारे घर की पुष्ट पर है, वो लोग जो हमारे मोहल्लेदार कहलाते हैं, क्या वो भी खाना खा चुके हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने मुतअद्दिद मर्तबा सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा है कि
क्या दाईं तरफ वाले पड़ोसी खाना खा चुके हैं, आपने उनकी खबरगिरी की है? बाईं तरफ वालों की खबरगिरी की है, सामने वालों की खबरगिरी की है? और एक दिन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तमाम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन मौजूद हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अचानक फरमाया कि वो वाला बंदा तो ईमान वाला नहीं हो सकता। अब ये जो अचानक इतना बड़ा हुक्म नाजिल हो रहा है ना कि वो बंदा मुसलमान नहीं हो सकता, वो बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता, वो बंदा अच्छा नहीं हो सकता। अब जितने लोग मस्जिद में थे वो एकदम अटेंशन हो गए, एकदम सतर्क हो गए, क्योंकि हुक्म बहुत बड़ा नाजिल हो रहा है। हुक्म दे दिया गया कि भाई वो बंदे ईमान वाले ही नहीं है, यानी वो अच्छे ही नहीं है, वो मुसलमान भी नहीं हो सकते, वो वैसे भी ईमानदार नहीं हो सकते। तमाम के तमाम सहाबा मुतवज्जो हो गए और उनके दिलों में एक ही ख्याल है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन लोग हैं जिनके बारे में आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि वो बंदे तो अच्छे ही नहीं है, वो ईमानदार ही नहीं है, वो मुखलिस ही नहीं है। या रसूलुल्लाह कौन, आप किनकी बात कर रहे हैं? फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा कहा कि नहीं, वो ईमान वाले नहीं। कौन ईमान वाले नहीं? साहबा घबरा गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन लोग ईमान वाले नहीं? फिर तीसरी मर्तबा कह दिया कि मेरे साहबा नोट कर लो, पल्ले बांध लो इस बात को, पूरी दुनिया को बता दो, दुनिया के तमाम इंसानों को, चाहे वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम, वो बंदा ढंग का ही नहीं है, ईमानदार हो ही नहीं सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा वो बंदा ईमानदार हो ही नहीं सकता, ईमान वाला हो ही नहीं सकता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है जिसके बारे में आप 3 दफा दावे के साथ कहते हैं कि बंदा ईमानदार नहीं है? फरमाया हाँ, जो अपने पड़ोसी के साथ ज्यादती करता हो, जो अपने पड़ोसी के साथ जुल्म करता हो, जो अपने पड़ोसी के साथ दिल में हसद रखता हो, जो पड़ोसी की दुश्मनी को दिल में लेके बैठा हो, वो बंदा नमाजी हो सकता है, परहेजगार हो सकता है, लोगों को खाना खिलाने वाला हो सकता है, चेहरे से, शक्ल सूरत से शरीफ आदमी हो सकता है, उसके कपड़े उजले हो सकते हैं, वो देखने में खूबसूरत हो सकता है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक वो ईमान वाला नहीं है, ईमान वाला नहीं है, ईमान वाला नहीं है। वो दुनिया का बदतरीन इंसान है जो अपने पड़ोसी के साथ बददुआई की नीयत रखता हो, उसको आप इंसान नहीं कह सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसी का इस हद तक, क्योंकि दुनिया में एक रवाज है ना, खूनी रिश्ते दगा दे जाते हैं, चलते चलते खूनी रिश्ते, बाज़ औक़ात बाप और औलाद में भी खूनी रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं, जिन्होंने अपने बापों को कत्ल किया, कईयों ने अपनी औलाद को हुकूमत के लिए, पैसे के लिए, इक़्तिदार के लिए, ये खून के रिश्ते बाज़ औक़ात खट्टे हो जाते हैं, रंग बदल जाते हैं। अब इन रिश्तों के पीछे सहारा देने वाला कौन बचा? 2 रिश्ते दुनिया के अंदर फिर पीछे बचते हैं, एक हमारे पड़ोसी का रिश्ता, एक हमारे दोस्त का रिश्ता। अगर इन 2 रिश्तों को भी खराब कर दिया जाएगा, अगर इन 2 रिश्तों को पामाल कर दिया जाए, अगर इन 2 रिश्तों में मिलावट पैदा कर दी जाए, अगर इन 2 रिश्तों में भी हसद होगा, इन 2 रिश्तों में भी दुश्मनी होगी, तो फिर दुनिया के अंदर सामाजिक व्यवस्था जो है, दुनिया का जो माशरा है, वो फिर चलने के काबिल नहीं रहेगा, वो सारे का सारा अपाहिज हो जाएगा। इन रिश्तों को तो पाकीज़ा रखना इंसानों की जिम्मेदारी है, और इन रिश्तों में देखिए मजहब की कैद नहीं है, इन रिश्तों में मजहब की कैद नहीं है, इन रिश्तों में बरादरी की कैद नहीं, इन रिश्तों में रंग की कैद नहीं, कद्दोकाट की कैद नहीं, खूबसूरती की कैद नहीं। ये जो पड़ोसी का रिश्ता है या दोस्ती का रिश्ता है, इसमें रंग और नस्ल का भेद नहीं है, इसमें मजहब की बंदिशें नहीं है। अब अगर इन रिश्तों को भी पामाल कर दिया जाएगा,
कुरान पाक ने कहा ना, अकड़ अकड़ के इतरा के डींगे ना मारा कर, ये बता तो अपने पड़ोसी के साथ जब उसको जरूरत पड़ती है लेना देना करता है कि नहीं? अल्लाह को डींगे मारने वाले लोग पसंद नहीं है, गप्पे हाँकने वाले लोग नहीं पसंद हैं। आज जरूरत है इस बात की, मुल्क के अंदर एक तमाशा शुरू है कि हम एक दूसरे के मजहब के ऊपर इल्जाम लगाएंगे, लेकिन जो जमीन के नीचे से सामाजिक व्यवस्था खिसक रही है, जो जमीन के नीचे से हमारे खूनों के अंदर मिलावट आ रही है, जो जमीन के नीचे से ईमानदारी, एक दूसरे की शर्म, एक दूसरे की हया, एक दूसरे की मां बहन बेटी की इज्जत, वो जो खिसक रही है उसकी तरफ तवज्जो नहीं है, उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं। हुणी 2 दिन पहला की गल है, साडे जलंधर दे विच एक 13 साल की लड़की अपने घर के बाहर खेल रही सी, नाल दा घर उहदे पड़ोसियां दा उत्थे चली गई खेडदी खेडदी, तो वो जिहड़ी उहदी सहेली सी किते गई हुई सी अपनी मां दे नाल। उस पड़ोसी ने इस 13 साल की बच्ची नूं अंदर बुला के पहला तो उहदे नाल मूंह काला कीता, फिर उहदा कतल कर दिता, फिर उसकी लाश एक बाथरूम च लुको दी, जो भी मतलब किस्सा होया। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले 4-5 दिनों तो बहुत सारे लोग जेड़े कि दूसरों की लाश पे भी सियासत करते हैं, जेड़े दूसरों के जनाजे पे भी सियासत करते हैं, वो ये तो बयान दे रहे कि देखो जी फलाना बंदा सीगा, इन्हें इदा कर दिता, इन्हें सजा देनी चाहिए है। वो तो ठीक है कि सजा देनी चाहिए है, सजा तो ऐसी होनी चाहिए है कि अदालत को चाहिए कि जो सजा सुनावे तो यह सुनावे कि उसी घर के बाहर, उसी सड़क के उत्ते फांसी का फंदा ला के उन्होंने लोगों के सामने उन्होंने फांसी से लटकाया जाए जिस जगह उसने उस बच्ची के नाल जुल्म किया है। लेकिन दूजे पासे जेडे लीडर ने उन्होंने कहना चाहना ये तो ठीक है कि तुहानू मौका मिल जाता किंतु परिंतु करन दा एक दूजे के मजहब से, कभी ये सोचा है कि ये मजहब नहीं बदनाम हो रहे, एक पड़ोसी का पड़ोसी नाल जेड़ा मजबूत रिश्ता हुंदा है वो टुटे है। समाजिक व्यवस्था की तुसी अपाहज बन रहे हो, दरिंदे का कोई धर्म थोड़ी है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अद्दा वड्डा फरमान 1450 साल पहला जारी किया, फरमाया वो बंदा ईमान वाला ही नहीं है, वो बंदा धर्मी नहीं हो सकता। या सुल्ला कौन फरमाया जेड़ा अपने पड़ोसी का जुल्म करेगा, पड़ोसी नाल ज्यादती करेगा, वो बंदा इंसान नहीं है। तुहानू ये तो फिक्र है कि जेड़े धर्म का बलात्कारी है, तुहानू ये नहीं फिक्र कि जेड़े बलात्कार हो रहे ये दरिंदे किना घर पल पास के बड़े हो रहे। इन्हां दा कोई मजहब नहीं, इन्हां दा कोई धर्म नहीं। अगर तुसीं इन्हां नूं शॉर्ट लिस्ट करोगे इन्हां दे सारे ही मिलणगे। ते जुल्म नूं मजहब के आधार पर नहीं, समाजिक व्यवस्था के रिश्ते टुट रहे हैं। 2 साल पहला लुधियाने की छोटी जी बच्ची नूरजोत नूं गुआंढन औरत ने घरों अगवा किया, दूर लै गई, उत्थे जाके उहदा कतल किया। उस बच्ची का बुरी तरह उहदे नाल पेश आई, हो पता नहीं किस दे कहण दे उत्ते उहने जुर्म किया। लेकिन वह भी एक पड़ोसी सी जलंधर च जिसने किया, वह भी एक पड़ोसी है। पड़ोसी सारे कान खोल के सुन लो, अगर तुसीं अपने पड़ोसी दे वल किसी गंदी नीयत नाल देखते हो, अपने पड़ोसी के वाल अगर किसी बदमाशी की नीयत ना देखते हो, अपने पड़ोसी की धी भैन नाल अगर हवस ना देखते हो, तो खुदा की कसम तुसी इंसान नहीं, तुसी गली के उस कुत्ते तो भी नीचे हो जिन्हें देख के बच्चियां डर जाती हैं। तो भी हैसियत उस कुत्ते तो भी बदतरीन हो चुकी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो कायम की है, रिवायतें तब्दील कर दिया पूरी दुनिया को। लोग कहते हैं कि मुसलमान ये करते हैं, मुसलमानों के मुल्क में जब कोई बच्ची चलती है वो इस तरह से चलेगी, मुल्क के दूसरे किनारे पर पहुंच जाएगी। कोई कुत्ता पिल्ला उसकी तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकता कि उसको पता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात नाफिल है। किसी बच्ची के ऊपर गंदी निगाह नहीं डाली जा सकती है। हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
यहां पड़ोसियों के साथ इस्लाम कायम करने की बात नहीं की है। यहां ये नहीं कहा कि पड़ोसियों को कैसे मुसलमान बनाना है, यहां ये कहा कि पड़ोसी की इज्जत का किस तरह ख्याल रखना है, पड़ोसी भूखा हो तो खाना किस तरह खिलाना है, पड़ोसी की बहन बेटी कहीं जा रही हो उसका एहतराम किस तरह करना है, पड़ोसी के घर पे कोई हमला कर दे उसका बचाव किस तरह करना है। और ये भी नहीं कहा कि पड़ोसी मुसलमान होगा तब तुम करना, नहीं, पड़ोसी तो किसी भी रंग का हो सकता है, किसी भी मजहब का हो सकता है, किसी भी जुबान का हो सकता है, किसी भी मुल्क का हो सकता है। अब तो दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, एक मोहल्ले में अगर कोई एक भारत का है तो दूसरा जापान का है, तीसरा फ्रांस का है, चौथा बांग्लादेश का है, तो कोई किसी मुल्क का है, तो कहीं का भी हो सकता है। पड़ोसी का कोई रंग रूप नहीं होता, उसका एहतराम करना मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म के अंदर शामिल है। ये जो आप चाहते हैं रवाज दुनिया में डालना कि पड़ोसियों को मजहब की बुनियाद पर मोहब्बत करेंगे, पड़ोसियों से मजहब की बुनियाद पर नफरत करेंगे, ये इंसान नहीं है, दरिंदे हैं। इंसान नहीं, दरिंदे हैं ये। क्यों अगर ये इंसान होते तो दूसरे से मोहब्बत का दर्द समझाते। और वो लोग जालिम हैं, सुनो कान खोल के सारे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध जो भी है वो जालिम है, जिनके घरों में उनके लड़के बैठते हैं, उनकी माएं, उनके बेटे, उनके भाई, और बैठ के जब मजाक में कहते कि तू अपनी फलां गर्लफ्रेंड के साथ आज घूम रहा था, और फिर उसको शाबाश देते, तुम्हें इसको शाबाश नहीं दे रहे, तुम एक दरिंदे को दूध पिला रहे हो। तुम अपने उन बच्चों को शाबाश नहीं दे रहे जो बाहर अयाशी करके आ रहे, तुम दरिंदों को पाल रहे हो। ये दरिंदे जब बाहर इनको शिकार नहीं मिलेगा, ये अपनी भूख मिटाने के लिए तुम्हारे घर के अंदर शिकार करेंगे। उस वक्त में एहसास होगा कि हमने अपनी बच्चों की परवरिश जो है वो गलत तरीके के साथ की है। जो लीडर गुंडों को भी पालते हैं, या जो लोग मजहब के नाम पर भी आपस में लड़ते हैं, ये उनको पालने के वक्त ये भूल जाते हैं कि आज हम इनको दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब वो खत्म हो जाएगा दूसरा सामने वाला, ये जब खाली होंगे तो ये दरिंदे खाली नहीं बैठेंगे। लुटेरे का क्या मजहब है जो सड़क पर रोजाना लोगों की जेबें काटता है, जो रातों को लोगों को सिरों में छुरियां मार के सामान छीन लेते हैं, उनका बताओ क्या मजहब है? जो सारे बाजार लोगों की गाड़ियां रोक के लूट लेते हैं हाईवे में, बताओ उनका क्या मजहब है? क्या वो मारने वाले को उसका मजहब पूछते हैं, वो उससे सामान छीनने वाले को उसका मजहब पूछते हैं? उनका मजहब कुछ नहीं, वो दरिंदे हैं। उन दरिंदों की जो लोग पुष्ट पनाही करते हैं, बिलाखिर उनको भी दरिंदों की खुराक बनना पड़ेगा। अपने घर को दुरुस्त कीजिए, इस हद तक ईमान को मजबूत रखें। और ये तो रिवायतें हैं इस मुल्क की। पड़ोसी जब बाहर जाने लगता है कहीं, अपने पड़ोसी को कह के जाता है यार ध्यान रखिए पीछे। वो एक लफ्ज नहीं है ये कह देना कि ध्यान रखना, वो यकीन की बात है। उसको है कि मैं जा रहा हूं तो मेरे साथ वाला पड़ोसी मेरे घर का ख्याल रखेगा। आप उस यकीन को तोड़ रहे हैं। आप पड़ोसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह से नहीं देख रहे, आप अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। आप उस यकीन को तोड़ रहे हैं जो यकीन सामाजिक व्यवस्था के रिश्तों के अंदर अल्लाह ने कायम किया, जो रब के हुक्म से जो यकीन बनाया गया, आप उस यकीन को तोड़ रहे हैं। अपने गिरेबान में झांकने का वक्त है, क्योंकि हमारा जो नेशनल मीडिया है उसको तो फुर्सत नहीं है हिंदू मुसलमान करने से, लेकिन जो सामाजिक ताने बाने हैं वो बिखर रहे हैं। इन तानों बानों को जोड़ने की जरूरत है। इस व्यवस्था को जोड़ने के लिए किसी एक मजहब की जरूरत नहीं है, तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपनी अपनी जगह जिम्मेदारी जो है वो अदा करनी होगी। तो एक दफा फिर रिव्यू करना है अपने आप को, ये सोचना है कि क्या हम अच्छे पड़ोसी हैं, क्या हम अच्छे पड़ोसी हैं। अगर आप अपने गिरेबान में झांक के आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे पड़ोसी हैं, तो आप बहुत नेक इंसान हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुसलमानों को कह दिया कि वो बंदा तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। अंदाजा लगाओ, एक हाजी हो, नमाजी हो,
दीनदार हो, परहेजगार हो, तस्बीहां करने वाला हो, अल्लाह अल्लाह करने वाला हो, और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं ईमान वाला नहीं। क्यों भाई? अपने पड़ोसी से लड़ता है जी, अपने पड़ोसी से बदतमीजी करता है जी, अपने पड़ोसी को गाली देता है जी, अपने पड़ोसी का मकान खरीदना चाहता है जी, अपने पड़ोसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह डालता है जी। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तमाम अमाल को रिजेक्ट कर दिया, फरमाया जब तक पड़ोसी के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं होते, तमाम के तमाम जो है तुम्हारे अमाल वो बेकार हैं, कबूल नहीं होने वाले। तो इन ताने बाने को, ये जो समाज का ताना बाना है, जो माशरे का ताल्लुक है, कौन क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं, हम क्या कर सकते हैं इससे मतलब है। कौन कैसे जिंदगी गुजारेगा उसको सीधे रास्ते पे लाएंगे, ये बात की बात है। हम अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, हम सीधे रास्ते पे कैसे आएंगे, ये पहली बात। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु, जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि आप एक आइडियल इंसान बन जाए। और आइडियल इंसान वो नहीं होता जिसके कपड़ों को कल्फ लगा हो, आइडियल वो भी नहीं होता जिन्हें घड़ी महंगी बांधी हो, जो ज्यादा चिट्टा हो, जो बहुत बढ़िया सिर पे दस्तार सजा ले, या गाड़ी जिसकी अच्छी हो। आइडियल वो नहीं होता है भाई जिसके कपड़े रेशमी हो, जिसके पास कोठी बड़ी हो, गाड़ी बड़ी हो। नहीं नहीं नहीं, आइडियल वो होता है जिसका दिल बिल्कुल पाक हो। क्यों? अल्लाह ताला शक्ल को नहीं देखते। अल्लाह किसको नहीं देखते हैं? शक्ल को नहीं, अल्लाह सीधा दिल को देखते हैं। तभी तो कहा ना कि अल्लाह ताला दिलों में रहते हैं, टूटे हुए दिलों के अंदर। जिनको तकलीफ पहुंचाई जाती है चुप रहते हैं, जिनसे रिश्ते बेवफाई करते हैं वो चुप रहते हैं, जिन पर जुल्म हो जाता है वो चुप रहते हैं, जो करीब को देखते हैं उसके मुंह में लुकमा डालते हैं। अल्लाह ताला को टूटे हुए दिल पसंद है। तो अल्लाह तो दिल को देखते हैं। तो अगर दिल सही होगा तो सारा जिस्म सही चलता रहेगा। तो करेंगे इंशाल्लाह, अपने ऊपर रिव्यू करेंगे, अपने आप को देखेंगे इंशाल्लाह। तो अच्छे पड़ोसी बनना है। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे भी और आप सबको इसके ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिस तरह आपको गुज़िश्ता जुमे